आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप गुटेनबर्ग पेज बिल्डर को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप भी अभी भी क्लासिक एडिटर यूज़ करते हैं और स्विच करना चाहते हैं गुटेनबर्ग पेज एडिटर पे, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अभी हम हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में और यहाँ आप देख सकते हैं हम वर्जन 6.1 यूज़ कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि क्लासिक एडिटर कैसा दिखता है। तो उसके लिए मे बी हम एक पेज खोल सकते हैं और यहाँ इस सैम्पल पेज को हम एडिट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा नॉर्मल क्लासिक एडिटर जो एक प्रॉपर वर्ड प्रोसेसिंग इंटरफेस जैसा दिखता है। यहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर कुछ इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये क्लासिक एडिटर एक वर्ड प्रोसेसिंग इंटरफेस की तरह दिखाई देता है जिसमें आप सिंपल टेक्स्ट और इमेजेस को ऐड करके अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर आने के बाद आप अपने पेजेस को थोड़ा और एडवांस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और आपका पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड होता है ब्लॉक्स के अराउंड। कैसे, ये अभी हम जानने वाले हैं। तो फिलहाल हम प्लगइन सेक्शंस में चलते हैं और यहाँ पर मैंने ये क्लासिक एडिटर का प्लगइन ऐड किया था आपको दिखाने के लिए। तो फिलहाल इसको हम डीएक्टिवेट कर देंगे, ये आपको यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो हम वापस आते हैं अपने डैशबोर्ड में और फिलहाल अगर हम कोई पेज नया ऐड करते हैं तो ये हमारा पहला इंटरफेस है जहाँ पर हम गुटेनबर्ग एडिटर को देख सकते हैं। तो फिलहाल इसको यहाँ से क्लोज़ कर देंगे और यहाँ आप देख सकते हैं हमें पेज टाइटल ऐड करने का ऑप्शन है और उसके बाद यहाँ पर चूज़ ब्लॉक्स का ऑप्शन आ रहा है। तो ये ओवरऑल एक इनिशियल आपको लुक मिलता है गुटेनबर्ग एडिटर का। अब क्लासिक एडिटर को यूज़ करने के लिए मैंने क्लासिक एडिटर का प्लगइन ऐड किया था। गुटेनबर्ग का भी एक प्लगइन अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है क्योंकि अब बाय डिफ़ॉल्ट गुटेनबर्ग आपके वर्डप्रेस के साथ आता है और ये थोड़ा स्टेबल वर्जन भी होता है यूज़ करने के लिए। तो आप गुटेनबर्ग का सेपरेट प्लगइन ना ऐड करके नेटिव जो वर्डप्रेस के साथ गुटेनबर्ग एडिटर है वही यूज़ करें। इस गुटेनबर्ग एडिटर को यूज़ करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी इसकी सेटिंग्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ आप इन कॉर्नर में 3 डॉट्स पर जाएंगे तो यहाँ आपको ऑप्शंस मिलेंगे और यहाँ पर हमारे पास है फुल स्क्रीन मोड। फ़िलहाल अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं अपना वर्डप्रेस का नॉर्मल नेविगेशन देख सकता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि ये फुल स्क्रीन मोड आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग या ओवरवेलमिंग लग रहा है तो आप यहाँ से ये फुल स्क्रीन मोड बंद कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे फुल स्क्रीन मोड पसंद है तो वो मैं उसको यहाँ से ऑन रखता हूँ। इसके अलावा यहाँ और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो हम आगे वीडियो में जैसा हमारा यूज़ होगा वैसे हम उसको समझते जाएंगे। फ़िलहाल हम अपने इस पेज को एक टाइटल दे देते हैं। तो ये हमारा हो गया है टाइटल। इसके बाद यहाँ राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो आपकी पेज सेटिंग्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी और जब आप कोई ब्लॉक ऐड कर देंगे तो उसकी सेटिंग्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी और ये भी हम जैसे जैसे ब्लॉक ऐड करते जाएंगे वो यहाँ पर समझते जाएंगे। वापस आते हैं हमारे पेज की सेटिंग पे और यहाँ पेज टाइटल देने के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हम आ जाते हैं हमारे मेन कंटेंट एरिया में जहाँ पर हम कंटेंट या ये कहिए कि ब्लॉक्स ऐड करने वाले हैं। तो हमारा पूरा पेज स्ट्रक्चर बेस्ड होता है ब्लॉक्स को लेकर और बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पेज एडिटर में आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एक पैराग्राफ ब्लॉक ऐड हो जाता है और यहाँ राइट हैंड साइड पे अब आप देख सकते हैं पेज सेटिंग्स के साथ साथ हमारे पास पैराग्राफ ब्लॉक की सेटिंग्स भी दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर आप टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर, लिंक का कलर, टाइपोग्राफी, साइज़, ये सब चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर ये पैराग्राफ ऐड करते हैं तो यहाँ पर आप 2 चीज़ें ऑब्ज़र्व करेंगे। पहला, जैसे ही हमने कंटेंट लिखा या पेस्ट किया हमारे पास ऊपर ये टूल बार आता है जैसा एक नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट में भी आपने देखा होगा। और अगर ये टूल बार आपको थोड़ा अनोइंग या अनकंफर्टेबल लग रहा है जो हर पैराग्राफ के ऊपर या हर ब्लॉक को ऐड करने के बाद आपको दिखेगा तो आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। कैसे, उसके लिए आपको यहाँ जाना होगा 3 डॉट्स पर और यहाँ टॉप टूल बार का ऑप्शन आता है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये टूल बार अब हमेशा ऊपर रहेगा। तो अगर आप पैराग्राफ ब्लॉक ऐड करते हैं तो उससे रिलेटेड जो टूल बार है वो यहाँ ऐड होगा
और इसके अलावा आप कोई और ब्लॉक भी ऐड करते हैं तो वो उसका टूल बार आपको यहाँ ऊपर अपडेट हो जाएगा। कैसे, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल हमारा ये पैराग्राफ ऐड हो गया है। अगर हम चाहें तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ टूल बार से इसको बोल्ड कर सकते हैं और इसको सिलेक्ट करके इसको इटैलिक्स कर सकते हैं, या फिर किसी भी एलिमेंट को एक लिंक बना सकते हैं और यहाँ उसका URL दिया जा सकता है। तो हमारा पैराग्राफ ऐड करने के बाद अगर हम वापस एंटर करते हैं तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में, या फिर ये कहिए एक नए ब्लैंक पैराग्राफ में, और यहाँ हम कोई और ब्लॉक भी ऐड कर सकते हैं। अब ये ब्लॉक कैसे ऐड होते हैं वो अब हम जानेंगे। तो एक नया ब्लॉक ऐड करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला, इस प्लस आइकन पर क्लिक करना और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे सारे ब्लॉक्स की लिस्ट, जैसा कि पैराग्राफ, हेडिंग, लिस्ट, कोड, क्लासिक, कोड और बहुत सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ नीचे एक हेडिंग ऐड करना चाहें तो हम सिंपली इस हेडिंग ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। और अब इस हेडिंग को ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि ऊपर टूल बार के ऑप्शंस अपडेट हो गए हैं हेडिंग के लिए, और साथ ही में यहाँ साइड बार में आप देखेंगे कि ब्लॉक में अब हम देख सकते हैं हेडिंग्स की सेटिंग, जो बेसिकली एक पैराग्राफ सेटिंग्स के जैसे ही दिखने चाहिए, और वही हम यहाँ देख सकते हैं। तो फिलहाल अगर हम अपने इस पूरी हेडिंग को सिलेक्ट करें और यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं क्या टैग हमें देना है, हेडिंग टैग फ्रॉम H1 to H6, तो ये हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास बोल्ड, इटैलिक्स जैसा कि हमारे नॉर्मल टेक्स्ट में होता है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है हमारे किसी भी ब्लॉक को ऐड करने का, वो ये है कि आप एंटर प्रेस करें, न्यू लाइन में आएँ और वहाँ पर प्लस साइन पर क्लिक करने की जगह आप टाइप करें / फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इमेज ब्लॉक ऐड करना है तो हमें सिंपली / के बाद टाइप करना है IM। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पहला है इमेज ब्लॉक, इस पर मैं क्लिक कर सकता हूँ और अब यहाँ से मैं इमेज ऐड कर सकता हूँ हमारे पेज पर। तो हम यहाँ से इमेज लाइब्रेरी पर सिलेक्ट करेंगे और इस बैनर को यहाँ ऐड कर देंगे। और अगेन जैसा कि अब हम इमेज यूज़ कर रहे हैं तो हम टूल बार में देख सकते हैं हमारे कुछ नए ऑप्शंस ऐड हो गए हैं। तो ये ऑप्शन टूल बार में आपको हमेशा डिफरेंट अपडेटेड मिलेंगे अकॉर्डिंग कि आपने कौन सा ब्लॉक ऐड किया है। इसी के साथ राइट हैंड साइड पर इस ब्लॉक से रिलेटेड सेटिंग्स भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टाइल, ऑल टेक्स्ट क्योंकि ये एक इमेज है, और इमेज का साइज़ आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं और इसको एक कस्टम विड्थ और हाइट भी यहाँ दे सकते हैं। और इसके अलावा वर्डप्रेस 6.1 के बाद अब आप यहाँ पर इसको बॉर्डर या बॉर्डर रेडियस भी डिफाइन कर पाएंगे। तो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ / टाइप करके अपना ब्लॉक का नाम टाइप करना। तो ये मुझे एक बेटर एक्सपीरियंस देता है कि मुझे बार बार अपना माउस नहीं मूव करना है प्लस आइकन के पे जाने के लिए, और मैं अपने सिर्फ कीबोर्ड से अपना पूरा पेज स्ट्रक्चर या कंटेंट स्ट्रक्चर बना सकता हूँ डिफरेंट ब्लॉक्स को यूज़ करके। तो इस तरह से आप अलग अलग ब्लॉक्स को यहाँ ऐड कर सकते हैं और अपना पूरा पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। और इस तरह से आप इन बाकी सभी ब्लॉक्स को यूज़ करके जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के साथ आते हैं, इनको यूज़ करके आप अपना पूरा पेज कंटेंट या पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अगर नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं या एक बहुत प्रोफेशनल डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए रेकमेंडेड है कि आप थर्ड पार्टी ब्लॉक्स प्लगइन को ऐड करें। तो मेरे 3 फेवरेट गुटेनबर्ग ब्लॉक प्लगइन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी तरह की गुटेनबर्ग वेबसाइट बनाने के लिए। पहला है केडेंस ब्लॉक्स, दूसरा स्पेक्ट्रा फ्रॉम एस्ट्रा थीम, और तीसरा है द प्लस एड ऑन्स फॉर गुटेनबर्ग। तो इन तीनों में से कोई भी प्लगइन आप यूज़ कर सकते हैं और अपना पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लगइन्स आपको एक बहुत वाइड वैरायटी देते हैं अलग अलग तरह के ब्लॉक्स को यूज़ करके अपना पूरा पेज डिज़ाइन करने की। तो फिलहाल हम इस पेज को पब्लिश कर लेते हैं और वापस जाते हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में, और प्लगइन्स में हम एक गुटेनबर्ग ब्लॉक प्लगइन ऐड कर लेते हैं। तो इस एग्जांपल के लिए हम ऐड करने वाले हैं स्पेक्ट्रा, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये ब्रेनस्टॉर्म फोर्स टीम द्वारा बनाया गया है और ये वही हैं जिन्होंने एस्ट्रा थीम बनाई है। तो डेफिनेटली ये एक सेफ और काफ़ी एडवांस प्लगइन है। तो इसको फ़िलहाल कर लेते हैं इंस्टॉल,
और इसके बाद कर लेते हैं एक्टिवेट। तो फिलहाल आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं ब्लॉक्स एंड एक्सटेंशंस, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कितने सारे आपको गुटेनबर्ग ब्लॉक्स इस प्लगइन के साथ मिलते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपना पूरा पेज स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए। तो वापस चलते हैं हमारे पेज पर, इसको करते हैं एडिट, और अब यहाँ पर हम वर्डप्रेस के नेटिव ब्लॉक की जगह यूज़ करेंगे स्पेक्ट्रा प्लगइन के ब्लॉक्स। और आप यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करके स्पेक्ट्रा प्लगइन के ब्लॉक्स यहाँ देख सकते हैं, और ये आपको थोड़ा ब्लू शेड में दिखाई देंगे, और वर्डप्रेस के नेटिव ब्लॉक्स आपको नॉर्मल ब्लैक कलर में। और हर प्लगइन के अपना कलर कॉम्बिनेशन होता है, तो वो डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग आपने कौन सा प्लगइन यूज़ किया है। तो यहाँ स्पेक्ट्रा प्लगइन के ब्लॉक्स को यूज़ करके हम एक सिंपल पेज स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। और इसको बनाने के लिए हमें समझने होंगे दो तरह के ब्लॉक्स। पहला होता है स्ट्रक्चर ब्लॉक्स, जो हमारे पेज के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए काम आते हैं, और दूसरा होता है जनरल ब्लॉक्स, जो हमारे पेज के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पेज को एक लुक या एक डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं। तो फिलहाल अगर हम स्पेक्ट्रा प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर ब्लॉक जैसे कि कंटेनर को यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम अलग अलग एलिमेंट्स ऐड करके अपना पूरा पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। और जैसे ही आप कंटेनर पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्ट लेआउट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का लेआउट आप यहाँ बनाना चाहते हैं। तो ये एक सिंगल कॉलम लेआउट, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम लेआउट, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस। तो फिलहाल हम लेके चलते हैं 2 कॉलम लेआउट, और ये लेआउट आपको काफ़ी फेमिलियर लग रहा होगा अगर आपने एलिमेंट और पेज बिल्डर यूज़ किया है। तो फिलहाल हम 2 कॉलम लेआउट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 प्लस साइन हमें दिख रहे हैं, जिसका मतलब हमारे पास अब यहाँ 2 कॉलम आ गए हैं। इसमें हम ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं। तो ये कंटेनर ब्लॉक्स एक स्ट्रक्चर ब्लॉक की तरह से काम कर रहा है, और हमें एक बेसिक एम्प्टी स्ट्रक्चर इसने प्रोवाइड किया है। और यहाँ राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं ब्लॉक सेटिंग्स, तो ये कंटेनर ब्लॉक की सेटिंग्स हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो क्योंकि हम स्पेक्ट्रा प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर एक अच्छा लुक हमें मिल रहा है, एक जनरल सेटिंग्स का, स्टाइल का और एडवांस। और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बहुत सारे ब्लॉक्स ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं, और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे ये ब्लॉक्स किस तरह से ऐड हैं हमारे पूरे पेज पर, तो इसको भी चेक करने के या इसको एडिट करने के 2 तरीके हैं। पहला, हम यहाँ इस लिस्ट व्यू को खोलें, और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा पैराग्राफ, हेडिंग, इमेज और कंटेनर ब्लॉक। तो इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपका ये कंटेनर ब्लॉक आपकी इस इमेज के ऊपर आए, तो आपको सिंपली यहाँ से इस कंटेनर ब्लॉक को सिलेक्ट करना है और यहाँ इस इमेज के ऊपर ड्रॉप कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये कंटेनर ब्लॉक ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो इस लिस्ट व्यू से आपको पूरा आइडिया मिल जाता है कि आपके कौन कौन से ब्लॉक्स एडेड हैं और वो कहाँ पर एडेड हैं। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ ब्लॉक्स को नीचे या ऊपर मूव करना है, तो आप ये लिस्ट व्यू की जगह किसी भी ब्लॉक को मूव करने के लिए उस ब्लॉक को सिलेक्ट करें, और यहाँ टूल बार में आप ये अप और डाउन एरो की देखेंगे, और यहाँ क्लियरली इनके टूल टिप में आप देख सकते हैं मूव डाउन या मूव अप। तो अगर मुझे ये हेडिंग को इस कंटेनर ब्लॉक के नीचे लेके आना है, तो आपको सिंपली इस डाउन एरो पर क्लिक करना होगा, और आप देखेंगे कि ये एक ब्लॉक नीचे शिफ्ट हो गया है। तो इतना आसान है अलग अलग ब्लॉक्स को ऊपर नीचे पेज पर मूव करना। तो फिलहाल हम अपना ये कंटेनर ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं और इसको नीचे मूव कर लेते हैं, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम कुछ कंटेंट ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड में एक इमेज। तो उसके लिए पहला हमारा जो कॉलम है यहाँ प्लस साइन पर क्लिक करेंगे, और अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक सिंपल बॉक्स खुल के आ गया है। हमारे अलग अलग ब्लॉक्स को ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हम सिंपली सर्च करेंगे पैराग्राफ या फिर हेडिंग। तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ जो कि वर्डप्रेस से ही एक नेटिव ब्लॉक है, या फिर हम सिंपली हेडिंग टैग यूज़ कर सकते हैं जो स्पेक्ट्रा प्लगइन से आ रहा है। तो इसको यहाँ से इसको चूज़ करेंगे, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास हेडिंग के लिए स्पेक्ट्रा की तरफ से ब्लॉक सेटिंग्स आ रही हैं। तो हम इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन या लेफ़्ट। इसके अलावा हम चूज़ कर सकते हैं कि ये किस टाइप की हेडिंग है, या इवन हम इसको पैराग्राफ भी बना सकते हैं। तो
फ़िलहाल हम इसको लेके चलते हैं H2 हेडिंग, और यहाँ क्लिक करने के बाद आप अपना यहाँ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा हेडिंग ब्लॉक ऐड हो गया है। अब इसके बाद हम चाहते हैं एक पैराग्राफ ऐड करना। तो सिंपली आप यहाँ टूल बार में देखेंगे 3 डॉट्स, और इसमें हमें ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट आफ्टर। इसका मतलब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक नई लाइन को स्टार्ट करेगा और बाय डिफ़ॉल्ट ये एक पैराग्राफ होगा। जैसा कि आप यहाँ ब्लॉक सेटिंग्स में देख सकते हैं, ये एक पैराग्राफ है। और यहाँ हम अपना पूरा कंटेंट पेस्ट कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं, जो भी हमें ऐड करना है। इसी के साथ यहाँ लिस्ट व्यू में आप देखेंगे कि पहला आपकी हेडिंग आ रहा है, दूसरा आपका पैराग्राफ, और इसके बाद आता है हमारा कंटेनर जो राइट हैंड साइड वाला है। और यहाँ हम ऐड करने वाले हैं एक इमेज। तो पहले इस लिस्ट व्यू को बंद कर लेते हैं और यहाँ प्लस साइन पर करेंगे क्लिक और सर्च करेंगे इमेज। तो आप देख सकते हैं हमारे पास वर्डप्रेस का नेटिव इमेज ब्लॉक भी है और साथ में स्पेक्ट्रा प्लगइन के थ्रू इमेज ब्लॉक भी हमें मिलता है। तो अगर हम ये ब्लॉक को यूज़ करेंगे तो हमें कुछ एडवांस सेटिंग्स यहाँ देखने को मिल जाती हैं, जो कि हमें स्पेक्ट्रा प्लगइन की तरफ से मिलती हैं। तो फिलहाल हम यहाँ एक इमेज को अपलोड करेंगे और इस इमेज को कर लेते हैं सिलेक्ट। तो यहाँ से हमारे राइट हैंड साइड पर ये इमेज ऐड हो गई है। तो फिलहाल इस पेज को कर लेते हैं अपडेट, और अगर हम इसका प्रीव्यू खोलते हैं एक न्यू टैब में, तो आप देख सकते हैं हमारा ये नॉर्मल पैराग्राफ, उसके बाद हेडिंग, ये कवर इमेज, और उसके बाद हमारा ये 2 कॉलम लेआउट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस पैराग्राफ के नीचे आप चाहते हैं कि हमारा एक कॉल टू एक्शन बटन हो, तो सिंपली आपको अगेन या तो ये 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ इंसर्ट आफ्टर चूज़ करना है। तो अगर आप ये माउस मूवमेंट नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली अपने टेक्स्ट के एंड में आपको एंटर प्रेस करना है और आप नई लाइन में आ जाते हैं एक नए पैराग्राफ ब्लॉक के साथ। लेकिन हमें पैराग्राफ नहीं, हमें एक बटन ऐड करना है। तो सिंपली हम टाइप करेंगे / लिखेंगे बटन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मल वर्डप्रेस का बटन ब्लॉक है, साथ ही में स्पेक्ट्रा प्लगइन का बटन ब्लॉक, और इसके अलावा स्पेक्ट्रा प्लगइन में हमें कॉल टू एक्शन और मार्केटिंग बटन का ऑप्शन भी मिलता है। तो फिलहाल अगर हम वर्डप्रेस का नेटिव बटन लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं एक बटन ऐड हो गया है और यहाँ हमें ऑप्शन मिल रहा है ऐड टेक्स्ट। तो सिंपली हम यहाँ कर सकते हैं रीड मोर, क्योंकि ये वर्डप्रेस के गुटेनबर्ग एडिटर का डिफ़ॉल्ट बटन ब्लॉक है। तो यहाँ सेटिंग्स भी आपको बेसिक देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर फ़िलहाल हम इस ब्लॉक को यहाँ से डिलीट कर दें और हम नया बटन ब्लॉक ऐड करें, तो यहाँ पर इस बार हम चूज़ करते हैं स्पेक्ट्रा का कॉल टू एक्शन ब्लॉक। तो यहाँ पर आप पूरा एक कॉल टू एक्शन ब्लॉक देख सकते हैं। इसकी अलग अलग एलिमेंट्स को आप यहाँ एडिट कर पाएंगे। तो इस तरह के स्पेशल फीचर्स आपको मिलते हैं ब्लॉक्स को यूज़ करने के, अगर आप एक एक्सटर्नल ब्लॉक प्लगइन को यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा अगर हम वापस बटन टाइप करें तो इनका एक बटन्स ब्लॉक भी है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमें 2 बटन दिखाई दे रहे हैं और इनका अलाइनमेंट अगर हम लेफ़्ट करते हैं तो ये आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे, और इनका गैप भी आप यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। और अगेन क्योंकि ये स्पेक्ट्रा प्लगइन का बटन ब्लॉक है तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स थोड़ा सा एडवांस देखने को मिलेंगी। और अगेन आप किसी भी बटन पर क्लिक कर कर उसकी टेक्स्ट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और यहाँ सिंपल इन बटन प्रीसेट्स को चूज़ करके आप इनको स्टाइल भी कर सकते हैं। तो जो भी गुटेनबर्ग प्लगइन आप यूज़ करेंगे वहाँ से आपको ये सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। अब अगर हम वापस अपना ये लिस्ट व्यू ओपन करेंगे तो हम देख सकते हैं हमारा ये कंटेनर है जिसमें हमारे 2 ब्लॉक्स, तो ये हमारा मेन कंटेनर है और इसके अंदर 2 कंटेनर हैं, एक लेफ़्ट वाला और एक राइट वाला, जिसमें हमने टेक्स्ट और इमेज ऐड किया है। और अगर हमें ऐसा स्ट्रक्चर एक बार फिर बनाना है तो हमें वापस से सारी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली इस कंटेनर को डुप्लिकेट कर सकते हैं, और ये सभी ब्लॉक्स पर एप्लीकेबल है। अगर आपको कोई भी ब्लॉक डुप्लिकेट करना है या कॉपी करना है तो सिंपली आप यहाँ इन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और इसको आप यहाँ से डुप्लिकेट कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे हमारे पास ये 2 मेन कंटेनर ब्लॉक आ गए हैं, जिसमें यहाँ पहला आता है हेडिंग 2
और इसको हम दे सकते हैं हेडिंग 3। और यहाँ से आप देख सकते हैं सेकंड कंटेनर जो हमने डुप्लीकेट किया है उसके अंदर भी 2 कंटेनर एडेड हैं, एक लेफ़्ट जिसमें हमारा टेक्स्ट है और एक राइट जिसमें हमारी इमेज है। और अगर आप इस कंटेनर के लिए इसको चेंज करना चाहते हैं, इस बार आप चाहते हैं कि इमेज लेफ़्ट में हो, तो आपको सिंपली ये कंटेनर उठाकर इसके ऊपर ड्रॉप कर देना है, तो आप देखेंगे कि ये लेआउट चेंज हो गया है। ठीक इसी तरह आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये टेक्स्ट नहीं हो, तो उसके लिए भी आप यहाँ इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके रिमूव पैराग्राफ का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, या फिर इस लिस्ट व्यू को बंद कर देते हैं। और यहाँ इस पैराग्राफ को अगर आपको रिमूव करना है तो सिंपली इस पैराग्राफ के ऊपर जो टूल बार है वहाँ पर भी 3 डॉट्स के साथ आपको ये रिमूव पैराग्राफ का ऑप्शन मिल जाता है। इस तरह से पूरा पैराग्राफ ब्लॉक हम डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा एक से ज़्यादा ब्लॉक्स को डिलीट करने के लिए आपको सिंपली उस ब्लॉक पर क्लिक करना है, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके दूसरा ब्लॉक सिलेक्ट करना है और आप देख सकते हैं यहाँ ब्लॉक्स में 2 ब्लॉक्स हमारे सेलेक्टेड हो गए हैं। इसके बाद यहाँ सिंपली आपको ये 3 डॉट्स मिलेंगे, यहाँ से आप अपना इन दोनों ब्लॉक्स को रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल ब्लॉक्स भी आप एक साथ डिलीट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरा पेज जो भी आपने डिज़ाइन किया है सेम वैसा ही पेज आपको दोबारा बनाना है, तो आप चाहेंगे कि ये पूरी मेहनत आपको दोबारा ना करनी पड़े, तो इसमें एक सिंपल ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं जो है कॉपी कंटेंट। तो यहाँ ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन कॉपी ऑल ब्लॉक्स। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके इस पेज में जितने भी ब्लॉक्स थे वो कॉपी हो गए हैं। अब आप इसको एक नए ब्लॉग पोस्ट या एक नए पेज पे वापस पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक ओपन करते हैं नया पेज। फॉर एग्जांपल हम ये सैम्पल पेज ले लेते हैं और यहाँ का पूरा कंटेंट डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल A करेंगे और सिंपली कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे डिलीट। और हमारे कॉपीड कंटेंट को यहाँ पेस्ट करने के लिए सिंपली हम करेंगे कंट्रोल V। तो अब आप देख सकते हैं हमारा पूरा कंटेंट यहाँ पर पेस्ट हो गया है। तो इस तरह से आप अपने पूरे पेज के कंटेंट को एक पेज से दूसरे पेज या पोस्ट पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं रीयूजेबल ब्लॉक की। फॉर एग्जांपल आपने ये कंटेनर डिज़ाइन किया जिसमें ये 2 कॉलम लेआउट है और ये स्ट्रक्चर आप एज इट इज़ कहीं और भी यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको एक रीयूजेबल ब्लॉक बना सकते हैं। आपको सिंपली इस लिस्ट व्यू पर क्लिक करना है और मेन कंटेनर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट रीयूजेबल ब्लॉक। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा इसको एक नाम देने का। तो इसको हम नाम देते हैं 2 कॉलम डिज़ाइन। इसको कर लेंगे सेव। अब अगर हम वापस अपना एक सैम्पल पेज खोलते हैं, इसको अपडेट कर लेते हैं यहाँ से, तो क्योंकि हमने एक रीयूजेबल ब्लॉक बना लिया है, तो अब अगर हम इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया टैब ऐड हो गया है रीयूजेबल का। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमने जो नाम दिया था अपने ब्लॉक को, सेम नाम यहाँ दिखा रहा है 2 कॉलम डिज़ाइन। और ये प्रीव्यू में भी आप देख सकते हैं जैसा हमने बनाया था एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपका ये ब्लॉक यहाँ ऐड हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने पेज पर एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उसको आप एक रीयूजेबल ब्लॉक की तरह से सेव कर सकते हैं ताकि आप उसको बार बार यूज़ कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो ध्यान देनी है कि आपने अपना ये रीयूजेबल ब्लॉक यहाँ ऐड कर लिया है। अब अगर आपको यहाँ कोई भी एडिट करना है तो आप डायरेक्टली इसको एडिट ना करें, क्योंकि ये एडिट कर देगा आपका मेन रीयूजेबल ब्लॉक। आपको सिंपली अपना मेन कंटेनर सेलेक्ट करना है जो रीयूजेबल ब्लॉक था और इसको आपको यहाँ से कन्वर्ट करना है रेगुलर ब्लॉक में। तो आप देख सकते हैं यहाँ कन्वर्ट टू रेगुलर ब्लॉक्स का ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि वो नाम जो आपने अपने रीयूजेबल ब्लॉक को दिया था वो अब यहाँ से चला गया है। सिंपली 2 कॉलम लेआउट का कंटेनर आपको यहाँ दिखाई देगा। तो अब आप यहाँ पर कोई भी चेंज करेंगे, ये आपके रीयूजेबल ब्लॉक जो आपने सेव किया था उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जब भी रीयूजेबल ब्लॉक ऐड करें पहले उसको कन्वर्ट कर लें रेगुलर ब्लॉक में ताकि आप उसको एडिट कर पाएँ। अदरवाइज
वो आपका मेन रीयूजेबल ब्लॉक एडिट करके सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप गुटनबर्ग ब्लॉग एडिटर को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। और मे बी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अनकन्वीनियंट या थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये आपको बेहतर लगने लगेगा क्लासिक एडिटर से। और आगे आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे कि हम पूरा पूरा ब्लॉग या एक पूरी पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे सिर्फ गुटनबर्ग ब्लॉक्स को यूज़ करके। तो इससे आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कैसे आप इन ब्लॉक्स को यूज़ करके अपनी पूरी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई भी सवाल हैं गुटनबर्ग या वर्डप्रेस इन जनरल को लेके, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर पाएँ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।